सबसे पहले चलते हैं इंटरेक्टिव ब्रोकर की वेबसाइट पे, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे वाई IBR यानी कि इंटरेक्टिव ब्रोकर क्या है, प्राइसिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, एजुकेशन, फ्री ट्रायल भी यहाँ से आप क्लिक करके फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। हम सीधे चलते हैं ओपन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, देन स्टार्ट एप्लीकेशन। जैसे ही हमने स्टार्ट एप्लीकेशन पे किया तो ये हमारा नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा खुला और यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक इंस्टीट्यूशन और दूसरा इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल ही रखेंगे, इंस्टीट्यूशन वो बड़े इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो हम अपना अकाउंट इंडिविजुअल ही रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ क्लिक करोगे तो इंस्टीट्यूशन आएगा जैसे ये, और इधर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ईमेल भरना पड़ेगा हमको, तो ईमेल ID अपना भरते हैं। ईमेल ID भरने के बाद देन यूज़र नेम पासवर्ड जो बनाया वो फिल किया, उसके बाद पासवर्ड फिल किया, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड फिल किया, देन कंट्री और फिर क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। देन ये आया है द कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू टू करंट एप्लीकेशन, यहाँ पे कन्फर्म करते हैं। यहाँ पर फिल करते हैं OTP, आप क्लिक करते हैं, देन यहाँ कंटिन्यू करंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पर हमको इंडिविजुअल अकाउंट ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद जॉइंट नहीं रखना है, जॉइंट आप जॉइंट भी रख सकते हो, पर मुझे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना था। उसके बाद चलते हैं नीचे, चॉइस लीगल रेजिडेंट स्टेट, चॉइस स्टेट, तो हम स्टेट अपना सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आई वर्ल्ड लाइक ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों कर सकते हो आप, तो हम सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए सिलेक्ट करेंगे और इंडियन मार्केट के लिए हमारा अदर अकाउंट है उस पर वर्क करते हैं। तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। अब जैसा यहाँ पे सेकेंड पेज ये खुल गया, यहाँ पे अबाउट ये हमारा डॉट्स आ गया। फर्स्ट में आपको अबाउट यू अपने बारे में भरना है, दूसरे में रेगुलरिटी के बारे में, तीसरे सेक्शन में अकाउंट सेटअप और फोर्थ में स्टाटस, यानी कि इसमें आपको भरना है सिटी, टाइटल, ये यहाँ पे आपका आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, उसके बाद एड्रेस, और ये एड्रेस हो गया आपका, फिर एड्रेस लाइन 2 लाइन में, उसके बाद सिटी, फिर स्टेट और जिप पोस्टल कोड, जिसको अपने यहाँ पोस्ट कोड बोलते हैं, उसको यहाँ फिल कीजिए। और फिर टाइप, यहाँ मोबाइल नंबर और लोकेशन और फ़ोन नंबर ये भी भर सकते हैं आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये यहाँ फिल कीजिए, और ये टोटल जो भी यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है उसको सही फिल करके, और फिर नेक्स्ट देखते हैं फिल करके, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हमने ये टोटल जानकारी फिल कर ली है, जैसे नेम, जैसे ये एड्रेस, उसके बाद ये टोटल एड्रेस, और फिर डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, और ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने आप से भर सकते हो जो आपको रिमेंबर है, और देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देन यहाँ पर ये मोबाइल नंबर कन्फर्म करने के लिए कोड मांग रहा है, तो हम डालते हैं कोड, ये कोड डाला और यहाँ पे करते हैं सबमिट। फ़ोन नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। अब ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हुआ है। यहाँ पे आप अकाउंट टाइप भर सकते हो ये, और उसके बाद नेटवर्थ, और जो आप एनुअल नेट इनकम USD डॉलर में रखनी है या रुपये में करनी है, तो बेस्ट USD डॉलर में ही रहता है, इसलिए USD डॉलर में ही करते हैं। और यहाँ पे ये सब फिल करते हैं जो भी ये मांग रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेट एनुअल इनकम भरते हैं जो सबसे बिलो द लाइन है, वो क्योंकि मेरी इससे ही नीचे है। उसके बाद नेटवर्थ यूएसडी में, वो भी बिलो द लाइन $500। और फिर लिक्विडिटी नेटवर्थ, वो भी बिलो द लाइन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ सिलेक्ट एल द अप्लाई यानी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेडिंग पर्पस। तो हम यहाँ सिर्फ ग्रोथ, और ये है प्रोविजन ऑफ कैपिटल इनकम जनरेटर, नो, मुझे सिर्फ ग्रोथ। और प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी ट्रेडिंग, ये भी नहीं, हैंडिंग, ये भी नहीं, हम सिर्फ ग्रोथ पे ही क्लिक करेंगे और कोई ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जैसे ये फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में 5 ईयर, सिलेक्ट ट्रेड पर ईयर, सिलेक्ट ट्रेड भी 1 से 10 कर सकते हो। उसके बाद करना हो या लिमिटेड, गुड, लिमिटेड करना हो। और ये बता रहा है यू कैन सिलेक्ट मोर प्रोडक्ट एंड लोकेशन, अ ट्रेड आर नाउ एनी टाइम आफ्टर योर अकाउंट इज ओपन बाय विजिटिंग योर अकाउंट, सेटिंग द क्लाइंट पोर्टल, सिलेक्ट मोर प्रोडक्ट, ये नाउ। ये इसको हम नीचे चलते हैं। अब रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, यू आर एनी एस यू प्लान एडिंग योर अकाउंट, एम्प्लॉयर्स, पब्लिसिटी, ट्रेड एंड कंपनी, नो। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन है, इनके आप आंसर करने हैं। और यहाँ पर स्टॉक हेल्ड, यहाँ पे फिर डिड यू हियर अबाउट, और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हमको अब कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि आप कंफर्म योर टैक्स रेजिडेंस, ये नेम, एड्रेस, और ये जो भी पता है, डेट ऑफ बर्थ और टैक्स, ये कंफर्म करने के लिए ये कह रहा है। और इसमें जो भी ऑप्शन मांगेगा, जैसे इंडिया, तो हमने इंडिया फिल कर दिया। और उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं क्या ये मांग रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन करने हैं, तो इनको हम एक एक करके हैंडल करते हैं कैसे कैसे। ये क्या क्या कह रहा है, आई एग्री अंडर पेनल्टी, ये सर्टिफिकेशन कंफर्म। तो यहाँ पर ये कुछ सिक्योरिटी आंसर है, क्वेश्चन आंसर, वो करके और यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं अपने साइन। तो यहाँ हमने साइन कर दिए और अब करते हैं कंटिन्यू, क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। जैसे ही क्लिक किया और ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, अकाउंट सेटअप। पहले यहाँ अबाउट पे थे, फिर ये अबाउट वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके कंटिन्यू पे क्लिक किया तो रेगुलेटरी पे आए, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया, फिर अकाउंट सेटअप पे आए। अब अकाउंट सेटअप में देखते हैं अपन क्या होता है। तो यहाँ पे अकाउंट सेटअप में ये जैसे कस्टमर टाइप, अकाउंट टाइटल, अकाउंट आईडी, नेम, रजिस्टेंस, एड्रेस, और फिर एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, कंट्री एंड स्टेट, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है अकाउंट में टोटली आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसमें आप अगर सुधार करना चाहते हैं तो बैक जाके फिर सुधार कर सकते हैं, और नहीं तो अब यहाँ पे और जो भी एनुअल इनकम और नेटवर्थ जो भी आपने डाली है, और वो मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रही है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो भी यहाँ पे जानकारी दिखाई जा रही है, ये कंप्लीट जानकारी जो आपने पिछले चैप्टर में भरी थी। नेक्स्ट चैप्टर ये है, यहाँ पे ये क्लिक एग्री, इसमें आप देख सकते हैं अपने अनुसार क्या क्या। ये अभी देखते हैं कैसे कैसे इसको फिल करना है। तो यहाँ पे क्लिक एग्री, और ये आई एग्री टू एल पे क्लिक किया तो ये सारे टिक्स लग गए अपने क्लिक करने पे। और यहाँ पे साइन किया, और साइन करके अब नेक्स्ट पेज पे ये कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैसा ओपन होता है। तो कंटिन्यू, अब आगे स्टाटस पे। स्टाटस में यहाँ हमको दिखाया जा रहा है फाइनल सेटअप टू ए कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब ये फाइनल सेटअप है, आप एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम KYC, मतलब KYC के लिए आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं। आई एग्री, अभी आप मतलब अभी बिल्कुल अभी आप प्रेजेंट में डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, नो थैंक्स, और थर्ड है आस्क मी लेटर, यानी बाद में मुझे याद दिलाना। तो ये बाद में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे करते हैं साइन, और फिर तो हमने KYC वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सेकंड ये है
फंड योर अकाउंट, मतलब आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कीजिए। तो ये बता रहा है कि आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट और फाइनल कर दी जाएगी। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो आपका अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, और हम जो अमाउंट रखते हैं उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। तो आप ये ऐड भी कर सकते हैं फंड अभी प्रेजेंट में, और नहीं भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये सबमिट फोटो आईडी टू वेरिफिकेशन योर आइडेंटिटी। सेकेंड है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी मतलब मांग रहा है इसको कंप्लीट करते हैं। से अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं ये QR कोड आया, यानी स्क्रीन QR कोड अबाउट मोबाइल यूजिंग योर फोन। तो यहाँ पर QR कोड स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर ये QR कोड स्कैन करते हैं, और जैसे QR कोड ये ओपन द क्रोम पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही ओपन द क्रोम पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। ये चॉइस फाइल, ये यहाँ पे आधार कार्ड का फाइल, और ये मैक्सिमम अपलोड साइज 25 MB। तो इसको अपलोड करते हैं। लगी कि जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हो, आप लास्ट में देख सकते हो सीधा आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बेसिकली कंफर्म हो जाता है, रेडी टू गो हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट के ऊपर आपको अप्रूवल देखने को मिल जाती है। अब चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस भी इसका दिखाना चाहूंगा। इंटरफेस जो है आपको IND मनी जैसा वेस्टेज जितना इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो देखो, अगर मैं डिपॉजिट फंड्स की बात करूं कि आप पैसे कैसे डाल सकते हो, क्योंकि आपको भाई INR से जो है डॉलर के अंदर यहाँ पे सिंपली बातें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डिपॉजिट करने के लिए बेसिकली जो है आपको वायर ट्रांसफर वगैरह के यहाँ पे मीडियम दिए हुए हैं। वैसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको मल्टी करेंसी का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे बैंक वायर के थ्रू आप बेसिकली जो है ट्रांसफर कर सकते हो। और जैसे हमारा वेस्टेड के अंदर होता है कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के ऊपर आपको रिबेट देखने को मिल जाती है। IND मनी ने फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो जो फिक्स चार्जेस होते हैं बेसिकली जब हम INR से डॉलर के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रेडिशनल जो फीस होती है बेसिकली कन्वर्ट करने की 500 से 1000 रुपए, वो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली लगने वाली है, और वो भाई डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। तो यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होता है, पहले आपको इनको इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि मैं इतने अमाउंट जो है इस अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर आपको जो है यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांसफर करना पड़ता है आपकी जो भी नेट बैंकिंग या जो भी आपका ट्रेडिशनल बैंक है उसके साथ में। इसके साथ में इन्होंने एक जो है वाइस बैलेंस के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो वाइस पे भी आप एक सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हो, और वहां पे अगर आप डॉलर्स के अंदर आपके पास में बैलेंस है तो उसको आप यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो वो यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ता है, स्पेशली इंडियन क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वहां पे वाइस भी जो है अपने यहाँ पे अलग से चार्जेस वगैरह लेता है जब आप यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह करते हो। तो इसके अलावा भाई यहाँ पे अगर मैं विड्रॉल्स वगैरह की बात करूँ, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स भी जो विड्रॉल के चार्जेस वगैरह लेते हैं, ऑलमोस्ट $5 जो है पर विड्रॉल यहाँ पे चार्ज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पर कैलेंडर मंथ आपको 1 विड्रॉल जो है फ्री देखने को मिलता है। वैसे फ्रीक्वेंट विड्रॉल की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है जब भी आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस पड़ा रहता है और उसको आप वापस जो है री इन्वेस्ट करने के लिए यूज में ले सकते हैं, क्योंकि वापस आप विड्रॉल करेंगे फिर डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए बाय और सेल करने का आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे ऊपर आप जो है स्टॉक्स वगैरह को यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो, आपको इस टाइप का चार्ट्स वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे SIP भी कर सकते हो, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्लस अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हो प्राइस वगैरह के। बाय करने के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेम है, क्वांटिटी हो गई, या फिर लेट सपोज अगर आप सीधा करेंसी के अंदर बाय करना चाहते हैं, फ्रैक्शन के अंदर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ में यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे भी लिमिट ऑर्डर का, मार्केट प्राइस का, स्टॉप लॉस का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन वगैरह जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एज कम्पेयर टू द वेस्टेड एंड IND मनी थोड़े से यहाँ पे ज्यादा जो है आपको एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे प्रॉपर ना आपको एक रिसर्च का भी टैब देखने को मिल जाएगा, तो मार्केट के US मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से यहाँ पे जो है टॉप गेनर्स है, लूजर्स है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको ज्यादा जो है टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लोगों का ना एक और डाउट रहता है कि क्या यहाँ पे मैं FNO ट्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई इंटरेक्टिव ब्रोकर्स जो है FNO ट्रेडिंग वैसे मतलब अगर आप इंडिया के भी रूल्स के हिसाब से देखोगे तो अलाउ नहीं रहता है रिटेल इंडियन इन्वेस्टर को जो बाहर के मार्केट के अंदर FNO ट्रेडिंग कर सके। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल है।